हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइसेंसिंग पाथवेज पीएमसी की तरफ से, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से 1 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी, उनकी काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसके बाद इन्होंने 5 लाइसेंसिंग पाथवेज शेयर किए थे सोशल मीडिया के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा ये फाइल और ये काउंसिल का जो डिसीजन है वो शेयर हुआ रहा है। लोग इसके ऊपर तरह तरह के तबसरे भी कर रहे हैं और बहुत कंसर्न भी शो कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे जो दोस्तों के पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी कहा कि आप हमें इसको एक्सप्लेन करके दें। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आसान और सादा लफ्ज़ों में आपको इसका काउंसिल डिसीजन को एक्सप्लेन कर दूं। एंड वीडियो के आखिर में ही आपके साथ मैं एक अपना मशवरा दे दूं कि जो बच्चे इस वक्त बी कॉलेजेस में हैं और लिस्ट 2 कंट्रीज़ में हैं और उनके 3-3, 4-4 साल एमबीबीएस के हो गए, उनके लिए क्या सॉल्यूशन होगा। और जो न्यू बच्चे हैं और न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस बाहर से करना है, वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं काउंसिल डिसीजन की तरफ और कोशिश करता हूँ कि ये 5 पाथवेज आपको सही से एक्सप्लेन कर सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें हम बात करते हैं काउंसिल डिसीजन ऑन लाइसेंसिंग पाथवेज फॉर फॉरेन मेडिकल एंड डेंटल ग्रेजुएट्स 2022। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मेन चीज़ इसको दिखा दूं कि वो ये रही कि 2 कंट्रीज़ उन्होंने हमें शो किया है। एक है लिस्ट 1 कंट्री एंड लिस्ट कंट्री नंबर 2, जिसके अंदर लिस्ट 1 के अंदर आते हैं ऑस्ट्रेलिया से लेके यूएसए तक, जिसमें सिर्फ 2 से 3 मुल्क हैं जो एशिया में आ रहे हैं, जो जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है। और लिस्ट 2 में अर्जेंटीना से लेके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक है। लेकिन इसके अंदर जो मेन मुल्क हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं वो है चाइना, ईरान में जाते हैं, कूबा में जाते हैं, फ़िलीपींस में आई थिंक जाते हैं, मलेशिया में जाते हैं, रशिया है, रोमानिया है एंड टर्की में जाते हैं। और जो मेन और मुल्क हैं जैसे कि किर्गिस्तान, बिश्केक, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, ये वाले मुल्क तो इन्होंने उड़ा के रख दिए, ये मुल्क नहीं है इसके अंदर। तो अब हम शुरू करते हैं लाइसेंसिंग के बारे में। और इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा मुल्क, any country not included in list 1 or list 2 of countries may be considered by the medical and dental council for inclusion first in list 2 of countries। यानी कि आसान लफ्ज़ों में आपको मैं बता दूं कि ऐसा मुल्क जो ना लिस्ट 1 में है, जो ना लिस्ट 2 में है, उसने अगर लिस्ट 1 में आना है या लिस्ट 2 में आना है तो सबसे पहले उसको ऐड किया जाएगा लिस्ट नंबर 2 में। वहाँ पर 5 साल वो गुजारेगा। 5 साल गुजारने के बाद फिर उसको अपग्रेड किया जाएगा लिस्ट 1 में। वो भी जो नेशनल मेडिकल अथॉरिटी है वो इवेलुएट करेगी कि ये मुल्क या इसका मेडिकल कॉलेज हमारे पीएमसी के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है या नहीं। अगर उतरता है तो उसको लिस्ट 1 में ऐड कर दिया जाएगा, नहीं तो वो लिस्ट 2 में रहेगा या फिर लिस्ट 2 से भी उसको निकाला जा सकता है। देन वी हैव लाइसेंसिंग पाथवेज। लाइसेंसिंग पाथवे 1 से लेके लाइसेंसिंग पाथवे 5 तक है। जो लाइसेंसिंग पाथवे 1 है ये है बिल्कुल अच्छा वाला पाथवे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाला पाथवे। इस पाथवे से आप सीधा जन्नत तक जा सकते हैं और वो है हमारा फुल लाइसेंस इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। तो लाइसेंसिंग पाथवे इट्स वेरी इजी। इसमें क्या है कि वो बच्चे जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है और उनका मुल्क लिस्ट 1 में आ रहा है और उनकी जो एमबीबीएस का जो फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, वो लिस्ट ए कॉलेजेस में है, उनको क्या करना होगा, उनको सिर्फ अपनी हाउस जॉब और इंटर्नशिप वो कंप्लीट करनी होगी उसी सेम मुल्क के अंदर से। और वो जिस हॉस्पिटल से कंप्लीट करेंगे वही हॉस्पिटल उनका ऑथोराइज्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। एंड वो पाकिस्तान आएंगे, एनएलई का एग्ज़ाम लिखेंगे, उनको फुल लाइसेंस मिल जाएगा। एंड देन अगर उनके पास फॉरेन लाइसेंस है, यानी कि उसने एक बच्चे ने यूके से किया है और यूके का उसके पास फुल लाइसेंस भी है, लेकिन फिर भी उसको एनएलई पास करेंगे और देन उसको फुल लाइसेंस मिलेगा। अगर उसके पास लाइसेंस भी नहीं है लेकिन हाउस जॉब है और
कंट्री भी एक में से है, कॉलेज भी ए में से है, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा उस मुल्क का, कि जिसमें वो मुल्क कह रहा होगा कि हाँ भाई इनको हम फुल लाइसेंस के लिए ग्रांट करते हैं, एलिजिबल करते हैं, और ये इस मुल्क के अंदर MBB फुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो सर्टिफिकेट दिखाने के बाद भी उनको NLE का एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा एंड फुल लाइसेंस उनको तब मिलेगा। लाइसेंसिंग पाथवे 2 है, जिसमें B कैटेगरीज ज़्यादा शामिल किए गए हैं, जिसमें कि एक बच्चा है जिसने MBBS कंप्लीट किया है और उसका कॉलेज आता है B लिस्ट में, और उसका जो कंट्री आता है वो 2 कैटेगरी में आता है। तो उसको क्या करना होगा, यानी कि कॉलेज भी बी में आ रहा है, मुल्क भी नंबर 2 कैटेगरी में आ रहा है, 2 ऑफ कंट्रीज़ में आ रहा है। उसने सबसे पहले हाउस जॉब कंप्लीट करनी है। हाउस जॉब कंप्लीट करेगा जो अथॉरिटी से रेगुलराइज्ड होगा लिस्ट 1 की या लिस्ट 2 की, यानी कि हाउस जॉब का जो फॉरेन इंस्टीट्यूट होगा या हॉस्पिटल होगा वो A लिस्ट वाले मुल्क या B लिस्ट वाले मुल्कों से रिकॉग्नाइज्ड होगा। एंड फिर उसके बाद उसने फ़ॉरेन लाइसेंस हासिल करना है, या तो लिस्ट 1 के मुल्क में से फ़ॉरेन लाइसेंस हासिल करे या लिस्ट 2 के मुल्क में से हासिल करे, जिससे ये आ गया फ़ॉरेन लाइसेंस, यानी कि B लिस्ट से उसने पास कर लिया, ठीक है, और उसका मुल्क भी इधर B में आ रहा है। फॉर एग्जांपल चाइना का बच्चा है, चाइना में उसने MBBS कर लिया और चाइना में ही उसने इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली। अब उसको क्या करना होगा, या तो चाइना के मुल्क से फ़ॉरेन लाइसेंस हासिल कर ले, चाइना का मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लिख के, ये थोड़ा सा बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उसको मूव करना पड़ेगा इधर, या इनमें से किसी एक मुल्क का फ़ॉरेन लाइसेंस वो लेके पाकिस्तान आ जाए, वहाँ पर NLE का एग्ज़ाम लिखेगा एंड देन उसको फुल लाइसेंस मिल जाएगा। जैसे कि USMLE हो गया, प्लैब हो गया, ये उन बच्चों के लिए मैं एक आपको मशवरा भी दे रहा हूँ साथ में। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। B लिस्ट का बच्चा है, B लिस्ट में उसने MBBS कंप्लीट किया है, मुल्क भी सेकंड कैटेगरीज में आ रही है, फिर उसको हाउस जॉब करनी होगी, हाउस जॉब के बाद उसने फ़ॉरेन मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लिखना होगा किसी फर्स्ट कैटेगरी के मुल्क का या सेकंड कैटेगरी के मुल्क का, फिर पाकिस्तान आएंगे, फिर NLE का एग्ज़ाम लिखेंगे, देन फुल लाइसेंस मिलेगा। अब आता है लाइसेंसिंग पाथवे 3, जो काफ़ी मुश्किल पाथवे है। ऐसे स्टूडेंट जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से पास आउट हुए हैं जो ना कि लिस्ट 1 में आते हैं ना ही लिस्ट 2 कंट्रीज़ में आते हैं, जैसे कि उज़्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, बिश्केक वगैरह हो गए, तो इन बच्चों को क्या करना होगा कि सबसे पहले हाउस जॉब कंप्लीट करनी होगी, और वो हाउस जॉब भी उसी हॉस्पिटल से कंप्लीट करनी होगी जो रेगुलराइज्ड हों, ऑथराइज्ड हों। उसके बाद उनको फ़ॉरेन लाइसेंस हासिल करना होगा, फ़ॉरेन लाइसेंस जो लिस्ट 1 में आए या फिर लिस्ट 2 में आए, या फिर जिस भी मुल्क के अंदर से उन्होंने MBBS पास किया है उस मुल्क का लाइसेंस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उज़्बेकिस्तान की इधर लेता हूँ। एक स्टूडेंट है, उसने उज़्बेकिस्तान से MBBS कंप्लीट किया है, वहाँ पर हाउस जॉब भी करेगा और वहाँ पर उज़्बेकिस्तान का फ़ॉरेन मेडिकल लाइसेंस भी लेगा, एंड देन पाकिस्तान आने के बाद उसको प्रोविज़नल लाइसेंस मिलेगा। NLE एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर वो हाउस जॉब कंप्लीट करेगा एंड उसको फुल लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा। एंड एक और भी इसके ऊपर एक शर्त आती है कि वो पाकिस्तान आएगा तो उसकी जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, उसके मार्क्स देखे जाएंगे जो कि 75% बनने चाहिए, और 50% MD-CAT, उसका MD-CAT भी पास होना चाहिए। तो 50-50 दोनों के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर उसके पास पाकिस्तान का HSSCC नहीं है और ऐसी क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि कुछ बच्चों ने क्या करते हैं A लेवल्स और O लेवल्स करते हैं और वो इक्विवेलेंट है HSSC के, उनके भी 75% वो मार्क्स देखेंगे। उसकी बुनियाद पर फिर उनको NLE का एग्ज़ाम लिखना होगा, हाउस जॉब करेंगे पाकिस्तान के अंदर प्रोविज़नल लाइसेंस मिलने के बाद, एंड देन वो एक अपना हाउस जॉब वाला लाइसेंस और हाउस जॉब वाला सर्टिफिकेट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को दिखाएंगे, देन वो उनको फुल लाइसेंस दे देंगे। तो ये वाला जो पाथवे 3 है बहुत मुश्किल है, तो आप लोग कोशिश करें कि जो इस कैटेगरी में इस वक्त हैं PMC को ईमेल करें, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को कहें कि कोशिश करें कि आपको एटलीस्ट लिस्ट 2 में डाल दिया जाए, ठीक है। तो लाइसेंसिंग नंबर पाथवे 4 है,
वो काफ़ी इजी है। अ फॉरेन लाइसेंस इशूड बाय अ रेगुलेटरी अथॉरिटी इन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ऑफ कंट्रीज, मतलब कोई एक स्टूडेंट है जिसके पास फॉरेन लाइसेंस है, यानी कि प्लैब का लाइसेंस है, USMLE है, ये आता है लिस्ट 1 में, और स्टूडेंट हैं जिनके पास UAE का लाइसेंस है या सऊदी अरेबिया का लाइसेंस है, ये आते हैं लिस्ट 2 में। और उसके बाद उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन भी है जो PMC से रिकग्नाइज्ड है। तो इन स्टूडेंट्स का क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा कि इनके पास पहले तो लाइसेंस है बाहर के मुल्क का, उसके बाद इनके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन भी है जो PMC से रिकग्नाइज्ड भी है। इनको एग्ज़ाम नहीं लिखना NLE का, exempted from NLE and granted a full license on verification of their foreign license from the issuing authority, यानी कि उनको NLE का एग्ज़ाम नहीं लिखना पड़ेगा, इनको फुल लाइसेंस मिलेगा, लेकिन सबसे पहले इनकी वेरिफिकेशन होगी इनके बाहर के लाइसेंस की, फॉरेन लाइसेंस की, और इनकी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन की। तो लाइसेंसिंग पाथवेज 4 भी एक अच्छा पाथवे है। तो लाइसेंसिंग पाथवे 5 ये पुराने स्टूडेंट्स के लिए है। ग्रेजुएट्स ऑफ अ फॉरेन कॉलेज हैविंग क्वालिफाइड PMDC NEB स्टेप 3, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने PMDC के तीनों स्टेप्स पास कर लिए हैं 24 सितंबर 2020 से पहले तक, इनको प्रोविजनल लाइसेंस मिलेगा ऑन वेरिफिकेशन ऑफ फॉरेन अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ग्रांटिंग यूनिवर्सिटी। इनको प्रोविजनल लाइसेंस दिया जाएगा। पहले इनकी जिस मुल्क से इन्होंने MBBS किया है उसकी क्वालिफ़िकेशन को इवेलुएट करेंगे, देखेंगे, एंड देन उनको हाउस जॉब कंप्लीट करनी होगी पाकिस्तान के अंदर, फिर उनको फुल लाइसेंस मिल जाएगा। ये थे 5 पाथवेज। अब इसमें ये मेन चीज़ें हैं कि 2022 licensing pathways shall not apply to foreign graduates who have graduated prior to 1st April 2022। वो स्टूडेंट्स जो 1 अप्रैल 2022 से पहले ग्रेजुएट हो गए हैं उनके लिए ये पाथवेज नहीं है, और वो स्टूडेंट्स जो आने वाले दिनों में 1 अप्रैल 2022 के बाद होंगे उनके लिए ये सारा लाइसेंसिंग पाथवेज है। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी पाथवेज इन्होंने 5 बना दिए हैं। दुआ करें कि आप लोगों के जो ये कंट्रीज़ में नाम आ जाए, लिस्ट 2 में एटलीस्ट आ जाए, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वाले। इसके अंदर इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के भी नाम दिए हुए हैं, और यही 5 पाथवेज हैं जो आपको पाकिस्तान को फुल लाइसेंसिंग पाथवे लेके देगा इंशाल्लाह। हाँ जी जनाब, तो ये थे लाइसेंसिंग पाथवेज, 5 लाइसेंसिंग पाथवेज इन्होंने दिए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो अब मैं बात करता हूँ मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त लिस्ट बी के अंदर हैं, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि उनको क्या करना चाहिए। देखें, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सेकंड चीज़, अब आप अपने मुल्क से बाहर हैं, आपके 3-3 साल 4-4 साल गुजर चुके हैं, बाकी कितने साल रह रहे हैं आपकी स्टडीज़ को, 2-2 साल रह गए होंगे, 3-3 साल रह गए होंगे। आप क्विट नहीं करें, आप कोशिश करें वहीं बैठ के आप USMLE के लिए स्टार्ट कर लें पढ़ना, आप लैब के लिए स्टार्ट कर लें पढ़ना। आप इंटरनेट पे चेक करें कि कौन से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के मुल्क हैं जिनका लाइसेंस हासिल करना इजी है। मेरे नज़र में UAE का इजी है, कतर का इजी है अगर आप इस मुल्कों में जाते हैं, ये गल्फ़ वाले स्टेट में, और UK का प्लैब का भी इट्स नॉट दैट इजी, लेकिन सीट्स नहीं मिलती। लेकिन आपके पास अभी 3 से 3.5 साल हैं, और किसी भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको 7 से 8 महीने की अच्छी वाली स्टडी चाहिए। उसके बाद कोई भी ऐसा लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप पास ना कर सको। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जो बहुत मुश्किल हो, आप लोग कर सकते हो। इस वक्त अगर आप बी लिस्ट में हो, आराम से अपना UK पकड़ लो या USMLE पकड़ लो। एक ये होगा कि आपके पास फॉरेन लाइसेंस आ जाएगा, किसी भी वक्त पाकिस्तान में आके NLE भी लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग बाहर भी मूव कर सकते हो और वहीं पर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड वो लोग जो इस वक्त बाहर जाना चाहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि यार जल्दबाजी के सौदे नहीं करो। अगर आपको बार बार MD-CAT 1 साल में 3 दफ़ा 4 दफ़ा भी लिखना पड़े, या जितनी दफ़ा भी MD-CAT 1 साल में होता है आपको लिखना पड़े, आप बार बार लिखो। कोशिश करो कि आप पाकिस्तान के अंदर ही MD-CAT
क्लियर करके पाकिस्तान में ही MBBS कर लें। अगर नहीं होता, और मुझे लगता है 70% नहीं हो पाता, मुश्किल हो जाती है चीज़ें, तो आप कोशिश करें कि लिस्ट 2 की कंट्री में चले जाएं। लिस्ट 1 में जाना, जिसमें जापान है, साउथ कोरिया है, थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी ऑस्ट्रेलिया UK को तो सोचें भी ना, क्योंकि वहाँ पर अलग ही उनके हिसाब किताब है एडमिशन्स के। और लिस्ट 2 के कंट्रीज़ में जैसे चाइना आ गया, वहाँ पर जाकर MBBS कर लें। लेकिन फिर आपका वही होगा कि आपने कोशिश करनी है कि या तो NEB का एग्ज़ाम 2 साल के अंदर अंदर क्लियर कर दें, ताकि आप वापस पाकिस्तान में अपनी क्वालिफ़िकेशन मूव कर दें। नहीं तो वहीं पे जाएं, पहले दिन से ही आप स्टडी के साथ अपना UK के लिए या USMLE के लिए पढ़ना शुरू कर दें। ये मेरा आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाना भी है तो लिस्ट 1 कंट्री में जाएं। नहीं जा सकते, जो काफ़ी फ़िलहाल देखने के हिसाब से मुश्किल लग रहा है, तो लिस्ट 2 में जाएं। लेकिन ये वादा अपने आप से, अपने पेरेंट्स से करें कि उन 6 साल के अंदर आपने USMLE का एग्ज़ाम या प्लैब का एग्ज़ाम क्लियर करना है। और इंशाल्लाह तब तक ये जो पाथवेज हैं ये और क्लियर हो जाएंगे, और मुल्क इसके अंदर ऐड होंगे। किर्गिस्तान वालों, उज़्बेकिस्तान वालों, यूक्रेन वालों, या और जो भी मुल्क हैं, मैं कह रहा हूँ, मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि इसके अंदर और मुल्क ऐड होंगे। काफ़ी ज़्यादा हमारे जो फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, जो हमारे फ़ॉरेन जो ये काम कर रहे हैं, PMC की तरफ जा के बार बार मीटिंग कर रहे हैं, उनको स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर हो तो उन लोगों को सपोर्ट करो, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करें, उनको सोशल मीडिया के ऊपर उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो आपके लिए एक जंग लड़ रहे हैं। वो लोग तो ग्रेजुएट हो गए, उनको कोई मसला नहीं है, अक्सरियत के पास तो फुल लाइसेंस भी है, लेकिन वो बेचारे ख्वार हो रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग उनको इस तरह से सपोर्ट करें, मजाक नहीं उड़ाएं। अगर मजाक उड़ाएंगे किसी भी इंसान का, आज आपके ऊपर वक्त नहीं है, कल को आ भी सकता है, तो मजाक नहीं उड़ाएं। अपने जूनियर्स की मदद करें, कोशिश करें कि उनको हेल्प आउट करें इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। एंड जो लोग पाकिस्तान के अंदर है वो कोशिश करें कि 1 बार 2 बार 3 बार बार जाएं PMC, अपनी एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ जाएं कि सर हमने 6 साल इस कॉलेज में पढ़ा है और हमने अच्छा पढ़ा है, हमें मौका दिया जाए एग्ज़ाम लिखने का। जब आप, तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी नहीं थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई थी। तो आई होप आप लोगों को ये लाइसेंसिंग पाथवे समझ भी आ गई होगी, मेरी एडवाइस भी आपको समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, अगर आपको फिर भी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या एडवाइस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। एंड वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना भी ख्याल रखें, दोस्तों का भी ख्याल रखें, और इंशाल्लाह जहाँ पे भी रहें खुश रहें। पीस।